जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सलाम शहीदानु, जय वीर तेजाजी महाराज। साथियों, राजस्थान में 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसकी सरगर्मियां तेज हो गई है। तीनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लेकिन राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को मजबूत बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस चुनावों के समय पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े वादे करके आई थी। 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, मुफ्त बिजली मिलेगी किसानों को, बेरोजगारों को 10,000 रुपये बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। लेकिन तमाम मुद्दों पर प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल रही है। और दूसरी भाजपा सरकार ने तो पिछली अपने कार्यकाल में भी जब किसानों ने पानी मांगा तो किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई। और आज भी देश का किसान लगभग 4 महीनों से सड़कों पर बैठा है। तिन्ने काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन सरकार उनको वापस नहीं ले रही। वसुंधरा की सरकार ने तो सन 2004 में भी जब किसानों ने सिंचाई हेतु पानी मांगा था तो किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। अनेकों किसान वहां पर शहीद भी हुए। शायद आपको ध्यान में होगा, रावड़ा गढ़साना चाहिया का जो ऐतिहासिक आंदोलन था सन 2004 के अंदर हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है भी पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली किया जाए, तो गहलोत साहब अपना एक नया कानून लेकर आते हैं और वसुंधरा को बंगला खाली नहीं करने देते। इन तीनों ही सीटों पर दोनों पार्टियों का एक ही उद्देश्य है, भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। भाजपा वाले सोच रहे हैं भी कांग्रेस जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस वाले सोच रहे हैं भी भाजपा वाले जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि इनको पता है अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो इनके काले कारनामों को जनता के सामने रखा जाएगा। अगर हनुमान बेनीवाल मजबूत होता है तो इनको पता है भी जेल की सलाखें इनके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ है वो राजस्थान से ख़त्म हो, इसलिए आरएलपी को जिताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने मिल बांटकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। 4 लाख रिक्त पद हैं, वो भरे जाएं, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, मुफ्त बिजली हो, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे होने चाहिए। इन सरकारों से तो नहीं होंगे। भाजपा और कांग्रेस तो इन मुद्दों को पूरा नहीं कर सकती। और जो अन्य छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो तो मैदान छोड़ के ही भाग गई। उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा इस बार। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, भाजपा और कांग्रेस ही थी। मजबूरन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, नोटा पर वोट दबाते, वो हमारे वोट कोई काम ही नहीं आता। तो इस बार हमारे पास सबसे बड़ा मजबूत विकल्प है आरएलपी के रूप में मजबूत लड़ाका, जिसने राजस्थान की विधानसभा में भी किसान, नौजवान, शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठाया। और लोकसभा के अंदर भी किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, तमाम पीड़ित वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठाने वाला व्यक्ति है हनुमान बेनीवाल। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुजानगढ़ के किसान, नौजवान, नारी शक्ति को भी, जो 2-3 दिन से जो सभाएं हुई उनको सफल बनाया। और सुजानगढ़ की
जो जनसभाएं हैं उनको देख के लग रहा है भी राजस्थान के अंदर बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा हनुमान जी बेनीवाल ने दिया है वो कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से निकलिए व राजस्थान को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप वोट दें और हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत बनाए। एक और सूचना है साथियों, कल 11:30 बजे गंगापुर साहड़ा में बद्री जी जाट जो कि वहाँ से प्रत्याशी है जनसभा है, तो तमाम साथियों से अनुरोध है कि साहड़ा गंगापुर पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।